नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल सरकार ने वन मित्रों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई रोक, जाने वजह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वन मित्र नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अब सभी रेंज में परिणाम घोषित होने के बाद ही चयनित वन मित्रों को एक साथ नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार फिर से आकलन करने में जुटी है। वन विभाग की ओर से फाइल सरकार को भेजी है। अब सरकार की अनुमति के बाद ही लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने हैं। अभी हमीरपुर और चंबा जिले में वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी जिलों में परिणाम घोषित होने के बाद ही एक साथ सभी को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि अप्रैल में नियुक्ति पत्र जारी किया जाने हैं। हिमाचल में करवट बदलेगा मौसम, कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम के करवट बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। विभाग के अनुसार 29, 30 और 2 फरवरी को मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं 31 जनवरी, 1 और 3 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी के आसार हैं। निचले पहाड़ी मैदानी भागों में बारिश होगी। 4 फरवरी को अधिकतर स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। धर्मशाला सरकारी गोदाम में हजारों क्विंटल धान को लगा अनदेखी का कीड़ा। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गोदामों में रखे हजारों क्विंटल धान को सरकारी अनदेखी का कीड़ा खा रहा है। सरकारी गोदामों में रखे धान पर खाद्य आपूर्ति विभाग और राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की अनदेखी भारी पड़ गई है। ये धान फतेहपुर के मिलवा और मंड के गोदामों में रखा गया, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग और निगम ने इसे समय पर शिफ्ट नहीं किया और इसे कीड़ा लग गया। 2275 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हुई इस धान की खरीद के कारण सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों विभाग जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। सड़क हादसे में गई परिवार के मुखिया की जान, 2 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया। मंडी जिला में एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसके चलते चालक की मौत हो गई है। यह हादसा पंढों के साथ लगते कुकलाहा गांव के पास हुआ है। हादसे में मारे गए व्यक्ति की पहचान लुद्दरमड़ी निवासी गांव माकड़ी के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार लुद्रमणी सामान की खरीदारी करने के लिए कुकलाहा आया हुआ था। जब वो वापस लौट रहा था तो कुकलाहा से लगभग 1 किलोमीटर आगे अचानक उसने कार पर से नियंत्रण खो दिया। इसके चलते कार सड़क से लगभग 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई। हादसे का पता चलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और लुद्रमणी को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले दिन ही विद्यार्थियों को दी जाएगी निःशुल्क किताबें, जाने। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले दिन ही विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा खंडों तक निःशुल्क किताबों की सप्लाई पहुंचा दी है। शीतकालीन स्कूलों के प्रभारियों को किताबें लेकर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में 13 फरवरी से शीतकालीन स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होना है। पहले से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को सरकार हर वर्ष निःशुल्क किताबें मुहैया करवाती है। हिमाचल प्रदेश में फैली ग्लैंडर्स बीमारी, मनुष्य में फैलने की भी रहती है आशंका, जाने। मंडी जिले में घोड़े खच्चर में पाई जाने वाली ग्लैंडर्स बीमारी ने पांव पसार लिए हैं। मकरीड़ी समोड़ में लिया घोड़ों के रक्त का सैंपल राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जांच के दौरान पॉजिटिव निकला है। बीमारी के उपचार के लिए जिले भर में विभाग ने घोड़े और खच्चरों के रक्त के सैंपल के लिए फील्ड स्टाफ को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। पशुपालन विभाग ने सभी घोड़ा पालकों को सैंपलिंग में सहयोग करने का आह्वान किया है। हिमाचल सरकार ने बदले पंचायती राज रूल्स। पंचायतों में आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों की मंजूरी बीडीसी के बजाय एसडीएम से ले सकेंगे। आपदा बैठक बुलाने के लिए भी अनुमति एसडीएम से आएगी। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों में परिवार रजिस्टर, ग्राम सभा सहित पंचायतों में आपदा के दौरान किए जाने वाले कार्यों की मंजूरी लेने के नियमों के बदलाव किया गया है।
गौर हो कि इससे पहले पंचायती राज विभाग की ओर से 17 दिसंबर 2024 को पंचायती राज नियमों के किए गए संशोधन को लेकर जनता से सुझाव मांगे थे, लेकिन विभाग को इस बारे में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। सुझाव न मिलने के बाद पंचायती राज विभाग ने नियमों में किए गए संशोधन का फाइनल ड्राफ्ट जारी कर दिया है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नियमों में किए गए संशोधन के बाद प्रदेश की पंचायतों में परिवार रजिस्टर अब ऑनलाइन होंगे।